न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। प्रयागराज में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक सिक्के के दो पहलू बताया है और साथ ही गौ पर भी सरकार को घेरा और किसान सिग्नेचर फेक वाले संबित पात्रा के बयान पर पलटवार करते हुए संदीप पात्रा को संबित पात्री बताया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मोदी जी अपना राज्य धर्म निभाते हुए किसान की बातों को मान लें, तभी असली श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी की होगी। आइए सुनाते हैं क्या कहा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने। ये आम आदमी पार्टी का वही पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कहा था कि आप चले जाओ यहाँ से तो यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा ठीक हो जाएगी। अब चूंकि चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में, यद्यपि आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड है पूरे भारतवर्ष में कि दिल्ली के बाहर जहाँ चुनाव लड़ते हैं 1% से ज़्यादा वोट कभी उनको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की हर जगह मदद करते हैं। जो भी वोट काटते हैं वो विपक्ष का काटते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि लगता है भाजपा के बुलावे पर आम आदमी पार्टी आई है और दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं। वो कहते हैं आइए चर्चा करें, और जब वो चर्चा करने के लिए आते हैं तो वो उनको पैसे दे देते हैं, चर्चा करने को नहीं तैयार होती। चाहे जितनी कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे भाजपा सरकार का पतन होगा और विकल्प के रूप में कांग्रेस और उसके सहयोगी सरकार बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गौशालाओं की हालत बद से बदतर है। हजारों की तादाद में गोवंश 15-15 दिन 20-20 दिन उनको खाना नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता, वो भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। ललितपुर में आप सभी ने दिखाया, कई गौशालों में ऐसा हुआ। उसका एकमात्र कारण है कि जो फंड अलॉट हुआ है, जो एलोकेशन ऑफ फंड है इन गौशालों के लिए, वो सत्ता में बैठे हुए दलाल खा जा रहे हैं और उनका चारा दलालों के पेट में जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था आदरणीय प्रियंका जी के निर्देशन पर कि एक यात्रा ललितपुर से चित्रकूट तक बुंदेलखंड में निकाली जाएगी। उसमें हमारे तमाम नेता, खास तौर से जो प्रभारी मंत्री हैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रोहित चौधरी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य जैन जी और तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। ये यात्रा पूरी तरह लोकतांत्रिक थी, अहिंसात्मक है और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी तरह गायों को बचाया जाए। इसलिए इस यात्रा का नाम भी गाय बचाओ किसान बचाओ। परंतु लगता है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को कि इससे उनका जो भ्रष्टाचार है गौशालाओं का वो सामने आ जाएगा और इसीलिए इस यात्रा को तानाशाही ढंग से रोक लिया गया है। हम मांग करते हैं कि तत्काल गिरफ्तार लोगों को, नजरबंद लोगों को रिहा किया जाए और इस यात्रा को जो पूरी तरह शांतिपूर्वक है अनुमति दी जाए और गौशालाओं में गायों की रक्षा हो और किसानों की रक्षा गांव में हो। शासन दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि भाजपा की सरकारें जहां जहां है वहां कुशासन है, तो इसलिए अटल जी को याद करके सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पर एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अटल जी का नाम जब आए और मोदी जी का नाम आए तो एक दृश्य याद आता है, पत्रकार सम्मेलन जो गुजरात में हुआ था, कत्लेआम हुआ था गुजरात में। उस समय अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में गए थे और पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने मोदी जी को लगभग डांटते हुए, जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कहा था मोदी जी को मैं निर्देश देता हूं कि आप राजधर्म का पालन करिए। आज उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को
यही कहना चाहता हूं मोदी जी, अगर जरा भी आपके मन में अटल जी के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा है तो जो 30 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हैं इस ठंड में, अटल जी की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि देते हुए किसानों की मांग को पूरा करिए, जिससे भारत की 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये किसान जो धरती के भगवान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, वो न्याय पा सकें। वो क्या मांग रहे हैं? यही कि जो आप मुझवानी कह रहे हो वो लिखित दो। देखिए, मानसिक रूप से लगता है संबित पात्रा जैसे जैसे सर्दी ज्यादा पड़ रही है उनका दिमाग सीज होता जा रहा है। 2 करोड़ अगर किसान हस्ताक्षर कर दें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये कैसे तय होगा? कुट्ठा है उनको, निराशा है कि मोदी की आंधी में भी सब जीत गए, ये बेचारा पात्रा कुपात्री बन के रह गया, सुपात्र नहीं बन पाया। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 2 करोड़ किसानों का जो कहा था उसको जाकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को, राहुल जी, लोकसभा के नेता अधीर जी और राज्यसभा के हमारे नेता आजाद साहब ने राष्ट्रपति के बीच में कह दिया है। लेकिन आजकल मैंने फिर कहा कि लगता है पात्रा जी का दिमाग सीज हो